मोरे मैया बहुत ठंड है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा ही ठंडी है, बट फिर भी तुम्हारा भाई जिम जाता है। लास्ट टाइम मुनावर वर्सेस आयशा का जो वीडियो था, हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा आया। ओह ऐसा बोलते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन एकदम एक्टिव था उसमें। नाइस नाइस, मतलब या तो हमने कुछ सही बोला या तो एकदम गलत बोला है। नहीं, बट दोनों ठीक है। बिग बॉस है यार, बिग बॉस के इसमें कोई सही या गलत नहीं होता वैसे। तो इसी के साथ हमने सोचा कि आज हमको एक और टॉपिक पे बात करना चाहिए जो अभी हाल ही में हुआ है ना, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस ऑन इट। आर यू रेडी टू हियर इट एंड शेयर योर्स विद अस? लेट्स गो। बट उससे पहले मैं एक न्यूज़ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। जून में, सुन रहे थे? जून में बिग बॉस हो रहा है दिल्ली में, क्रम्प का बिग बॉस। डिटेल्स Hashtag listen to Hectic. I'm a big fan. This is history. I'm telling you, this right here is something rare. It's something rare. This is special for me. I came from the home. मिल गया अब आने का। अब इसी के साथ ये सारा सब कुछ छोड़ते हुए वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब। और मैं बोला तो आप सारे कैसे बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता है तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो इसी के साथ अपन चालू करते हैं। रिसेंटली एक वायलेंट एक्ट हुआ है बिग बॉस में, है ना? तुम्हारा उसके ऊपर क्या चर्चा, क्या है तुम्हारा उसके ऊपर? मेरे पास तो बहुत सारा ओपिनियंस है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये है कि क्या अभिषेक एविक्ट होना चाहिए, उसके बेसिस पे क्वेश्चन ये है। वायलेंस तो बिग बॉस में होते ही रहता है, आई मीन वर्बल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, मतलब बिग बॉस इज अ वायलेंट शो। बट वहां पर सारे वायलेंस अलाउड है अपार्ट फ्रॉम, ना, यू कैन नॉट बी वायलेंट फिजिकली। बाकी तुमको जो करना है तुम करो, तुम माँ बहन एक कर दो, कोई कुछ नहीं बोले। फिजिकल हुआ तो भाई पागल निकाल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो रूल है कि फिजिकल होना इज अ गेटवे कि तुम किसी को शो से निकाल सकते हो, इटसेल्फ इज अ वेरी रॉन्ग। ये वो बहुत पहले अपने को पता चल गया था, है ना? क्योंकि धीरे धीरे अभी उसका वैल्यू कम हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे तुम देख रहे हैं कि ईशा और समर जिस तरीके से अभिषेक को पोक कर रहे थे, अभिषेक इनफैक्ट जिस तरीके से स्टार्ट डे 1 से लोगों को पोक करते आया है, हाथ पीछे करके, कि मतलब भाई तेरे को तो मैं शो से निकालूंगा। अभी लोगों में उतना सोशल स्टैमिना ही नहीं है कि लोग फेस करके कॉन्वर्सेशन करें। इट्स जस्ट कि मेरे को तू नहीं पसंद, मैं तेरे को इतने हद तक पोक करूंगा कि तू मेरे को मार दे और तू शो से बाहर हो जाए, काम इजी। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि बिग बॉस का ना ये जो रूल है ना, फिजिकली हर्ट करने वाला, उस पे एविक्ट करना, उसको 3 बार में कर देना चाहिए। पहली बार में तुम चाटा मार सकते हो, दूसरी बार में तुम घूसा मार सकते हो, तीसरी बार में अगर तुमने लात मारा स्टेज 3 पे, मतलब लात पे इफेक्ट होना चाहिए। बट उसके पहले 3 चांसेस होने चाहिए, तो लोग अभी प्रोवोक करने से भी डरेंगे। आई अग्री। मतलब ठीक है, फनी था, बट एक्चुअली तुम्हारा ओपिनियन है क्या कि ये जो हुआ, मतलब तुम कहाँ स्टैंड करते हैं? मैं बता देती हूँ मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत 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 ज्यादा अनफेयर चीज हुआ, बहुत ज्यादा अनफेयर भी नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा क्रूअल चीज किया समर्थ और ईशा ने, विच इज वेरी सैड। क्योंकि इसको भी पता है ईशा मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि जब वो लड़की किसी और कंटेस्टेंट के साथ बैठ के किसी और के बारे में बात करती है तो उसका जो उसका एक जो पर्सपेक्टिव है सब चीज को लेके, मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो लड़की एक्चुअली बहुत स्मार्ट और सॉर्टेड है। बट मुझे लगता है उसके लाइफ में एक ही चीज का कमी है, इंट्रोस्पेक्ट करने का, क्योंकि उसको अपने लाइफ के अलावा बाकी सबके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। वही है ना कि तुम दूसरों के लाइफ के बारे में अच्छी बातें कर सकते हो, तुमको सजेशन दे सकते हो, बट तुमको खुद तुम कहाँ स्टैंड करते हो तुमको बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिकॉज़ यू कैन नॉट स्मेल योर ओन शिट। वो वाला बात है, राइट। मतलब इट्स काइंड ऑफ अनोइंग, क्योंकि जिस लेवल पे उन दोनों ने पुश किया है अभिषेक को, एंड टू से कि सिर्फ उन दोनों ने पुश किया, आई डोंट थिंक इट्स राइट
क्योंकि वो दोनों तो एक्टिवली उसको पुश कर रहे थे, बट बैक एंड पे अरुण सबसे ज्यादा कर रहा था, यू नो। विक्की चुप रह के उनको एक एनकरेज कर रहा था। अंकिता कंप्लीटली उसका अलग ही टेक है भैया, कि मतलब अगर अभिषेक बोल रहा है, वो लोग अभिषेक को बोल रहे हैं, वो लोग अभिषेक को बोल रहे हैं, तो पीछे से स्माइल कर रही है आराम से। जैसे अभिषेक ने ईशा को कुछ बोल दिया, तुम बीच में आ गई, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट है ना, क्यों तुम सेलेक्टिव आउटरीच। मुझे लगता है कि मतलब जैसे विक्की ने चुप रह के उन लोगों को एनकरेज किया, बहुत हद तक मुझे लगता है मुनावर का भी जो चुप रहना है वो भी अभिषेक को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। क्योंकि मतलब एज अ फ्रेंड आई एटलीस्ट एज अ व्यूअर एक्सपेक्टेड कि मुनावर थोड़ा तो स्टैंड लेगा अभिषेक के लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बोल रहा था कि अगर 3-4 लोग और तेरे पे चढ़ेंगे और मुझे लगेगा मुझे स्टेप इन करना चाहिए, बट वो लाइन कहाँ ड्रॉ होता है, क्योंकि अभिषेक से हाथ उठ गया, मतलब उसका थ्रेशोल्ड चल दिया था, उसका थ्रेशोल्ड तो बहुत पहले ही चला गया था। क्योंकि समर्थ इतना गंदा बात करता है, इतना गंदा पोक करता है, मतलब उसके डैड को बीच में लेके आना, स्पेशली सबसे ज्यादा मुझे ट्रिगरिंग ये लगा कि बार बार उसके मेंटल हेल्थ को जो लेके ये लोग जो उसका सर्कस बना रहे हैं। गाइस मतलब इट्स नॉट 1940 एनीमोर, मतलब 2023 2024 में होके अगर तुम मेंटल हेल्थ को लेके हंस रहे हो, मजाक बना रहे हो, अगर पागल बोलना तुम लोगों के लिए फनी है या फिर सम सॉर्ट ऑफ कमबैक है, देन यू रियली नीड टू इवैल्यूएट योर लाइफ, क्योंकि it's not funny, it's not cool. Samarth needs to learn some values उसके खुद की लाइफ में। वो अरुण भी ये देखो पागल हो रहा है ये अरुण तो उफ, I really wish, क्योंकि अरुण was the one जिसने कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से तहलका को भी गैसलाइट किया था। हाँ। अरुण के वजह से तहलका निकला। I wished अरुण निकलता, तहलका रहता शो में, you know, क्योंकि तहलका was the guy जिसका खुद का एक स्टैंड था। उसको कोई नहीं पसंद, ठीक है भाई, वो मतलब दिन में बंदा एक बार बोलता है, बट वो जब बोलता है फर्म बोलता है। अरुण अभी यहाँ बोल रहा है, फिर वहां बोल रहा है, फिर वहां जाएगा, फिर कहीं जाएगा, खुद विक्की से इन्फ्लुएंस होके 4 दिन बाद विक्की को ही गाली दे रहे हैं। भाई मतलब इट्स वेरी वेरी अनोइंग, वेरी 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 अनोइंग। मुझे लगता है कि ये सब चीजों में सब लोगों के रियल फेस बाहर आ जाते हैं। अभिषेक को मतलब सब लोगों ने इतना गैंगअप करके उसको इतना कॉर्नर कर दिया, मतलब टू इवन से एकदम सैड भी है, प्लस टू से कि अभिषेक वायलेंट था, आई डोंट थिंक इट्स राइट, क्योंकि एक्शन रिएक्शन हुआ है ना। मेरे लिए जहां से मैं गलत भी हो सकती हूँ, जहां से मैंने देखा वो ये हुआ कि समर्थ ने उसके मुंह में टिश्यू ठूसा और अभिषेक ने ये किया। नहीं ये नहीं हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि अभिषेक कहीं ना कहीं फिराक में था चाटा बजाने के, क्योंकि मतलब बहुत फेयर है। हाँ। बहुत फेयर है कि मतलब कब से वो 2 दिन हो गया, 2 दिन से वो कौन सा हफ्ते से क्योंकि जब से सलमान ने वो तब से बोला है कि पागल लौंडा, बाप का पागल लौंडा इलाज करवा के, मतलब बहुत ज्यादा होता है। और अपने लिए मतलब समझना हमेशा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हम वो फेज में नहीं थे, हम वो पोजीशन में नहीं थे कि हमको वो ट्रिगर करता है। बट किसी जिसको एक्चुअल में ट्रिगर करता है कोई चीज, उसको बार बार ये बोलना, मतलब उसका क्या लेवल का मजबूरी होगा कि उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। जितना अग्रेसिव वो दिख के आता है, जितना वो चढ़ के आता है, मेरे को लगता है कि बाहर रहेगा तो वो भले ही मार खा लेगा, बट पहला एक चाटा तो चढ़ा ही देगा, उसके बाद मार खाएगा, उसको परवड़ेगा, वो लोगों में से वो। तो अभिषेक कहीं ना कहीं फिराक में था चाटा लगाने के, क्योंकि उसने पहले भी बोल दिया कि मेरा हाथ उड़ जाएगा, बहुत टाइम से पोकिंग हो रहा है ऐसा, और हाथ तो उठाया है, ठीक है, ये फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकते कि हाथ उठाया है, क्योंकि अगर समर्थ ने टिश्यू डाला तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है हाथ हटाने का, है ना। अभिषेक ने क्या अपना मुंह झटका और सीधा चाटा मारने का। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मतलब वो इतना इन द मोमेंट था ना, क्योंकि वो ईशा से बात कर रहा था, उसका लड़ाई समर्थ से था भी नहीं। समर्थ मतलब उसके मुंह के पास स्टील का ग्लास ला रहा है, उसके ऊपर चादर डाल रहा है, टिश्यू डाल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जगह पर मुनावर अगर पीछे से समर्थ को हटाता कि भाई तू टिश्यू मत डाल, तू ये मत कर, या कोई भी पूरे घर वाला, मतलब कंप्लीटली केपेबल है वो अकेला बंदा सबको चुप कराने के, बट उसने चूज किया नहीं। किसी ने भी नहीं बोला समर्थ को कि भाई तू टिश्यू क्या डाल रहा है, उसके ऊपर ब्लैंकेट क्यों डाल रहा है। सबका गलती है, मेरे को ऐसा सबका सबने अभिषेक को ये पॉइंट पे लेट डाउन किया और एक पॉइंट पे लेके आए जिसकी वजह से वो आउट हुआ। अगर लोग संभाल लेते, ठीक है, ईशा और वो बात कर रहे ना, बात करने का बात कर, हाथ सीधा हटा देते समर्थ का, तो ये होता ही नहीं। सब लोग ने चुप रहा और उसके बाद सब लोग उसको बोल रहे कि मुनावर ज्ञान दे रहे उसको अंदर लेके जाके कि तेरे को तो मैं भाई बोला ही था कि ऐसा नहीं करने का, तू बोला था।
बट तू कर भी तो सही। हाँ, ब्रदरहुड वाला चीज थोड़ा सा वो हो गया। बट ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि मुनावर का कंप्लीटली कुछ अलग ही टेक है गेम पे, उसको वो कुछ अलग ही दिमाग में लेके आया है। क्योंकि जैसे उसने एपिसोड के एंड होते होते उसने किसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था, समर्थ, मुनावर और एक और कोई अंकिता थी शायद से। मुनावर ने आई थिंक दैट इज व्हाट ही डज एज अ फ्रेंड, उसने पूरे कैमरास के सामने, उसने पूरे इंडिया के सामने उसने समर्थ के मुंह से निकलवा दिया कि उसने अभिषेक के साथ जो किया वो सब प्री प्लान था। वो उसका एम था, क्योंकि समर्थ को सिर्फ इतना सा तारीफ का जरूरत है, वो खुद ही मतलब ऐसा फपल के सब कुछ बोल देता है कि हाँ मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे को तो पता था वो करने वाला है, मैं तो जान के उसको मेंटली हरास कर रहा था। तो आई थिंक दैट वाज मुनावर बीइंग अ गुड फ्रेंड, बट आई पर्सनली थिंक कि थोड़ा सा और उसको नहीं, बट आई रियली थिंक कि उसको भी होना चाहिए। अगर अभिषेक बाहर जाता है तो समर्थ को भी बाहर जाना चाहिए। देखा जाए तो गेम प्लान के हिसाब से आता नहीं है ना, ये रूल बुक में आता नहीं है ना कि तुम ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। बट देयर्स अ रीजन कि मतलब मेंटल रिटार्ड ये सब वर्ड्स जो है बीप कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें पब्लिक को नहीं दिखा सकते, तो तुम कॉन्स्टेंटली वो चीजें बोल कैसे सकते हो। प्लस कौन ये चीज डिसाइड करता है कि फिजिकल वायलेंस जो हुआ वो ज्यादा है टू द मेंटल वायलेंस जो इन लोगों ने किया है ना। यू नेवर नो। तो कोई नहीं है भाई, समर्थ को कितना ही तेज पड़ गया चाटा, कुछ टूट तो नहीं गया, हल्का हाथ ही लगा ना, उसको से रिएक्ट वाला कर दिया, ठीक है। बट ये जो 2 दिन का 3 दिन का 24 घंटे का जो एक्चुअल रिपरकशंस अभिषेक के मेंटल हेल्थ पे हुआ है, मुझे लगता है कि वो कंप्लीटली ज्यादा रहेगा, है ना। तो तुम आज के टाइम पे तुम वे नहीं कर सकते हो कि मतलब नहीं भैया हाथ लगाना इज वेयर वी ड्रॉ द लाइन। आई डोंट थिंक मैं तो बोल रहा था रूल चेंज कर दो, 3 बार हाथ लगाने का ये दे दो, कोई नहीं सामने आएगा, मेरे को भी लगता है। फिर सब लोग सिर्फ कॉन्वर्सेशन करेंगे। हाँ, मतलब अगर करना ही है सो रॉन्ग। प्लस ईशा का उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक होने का मतलब कंप्लीटली डिसमिस कर देना, जबकि उसके पुराने व्लॉग्स अभी सामने आ रहे हैं समर्थ के, जिसमें प्रूफ है कि वो एक्चुअली क्लॉस्ट्रोफोबिक है। मेरे को ये चीज से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है जब लोग बोलते हैं कि अभिषेक पॉसेसिव था। हाँ ठीक है, बट वो पॉसेसिव नहीं था, दैट्स द पॉइंट। बट लोगों ने यही बोला ना कि बहुत ज्यादा ओवर, ईशा भी तो यही बोलती कि बहुत ज्यादा पॉसेसिव था, क्लब में जाता था तो जाके चाटा वाटा मारता था। अभी कितना सच है कितना झूठ है हमको नहीं पता एग्जैक्टली। बट ऑल्सो मतलब मुझे लगता है दिस इज जस्ट अस ऑल एज अ सोसाइटी हैविंग लेस वर्ड्स। हमारा वोकैब ही इतना वीक है, हमें लगता है पॉसेसिव होना मतलब तेरे नाम मतलब पॉसेसिव, कि थोड़ा सा पगला है बट बहुत प्यार करता है। दैट इज नॉट पॉसेसिवनेस। पॉसेसिवनेस इज वेरी रॉन्ग, है ना। मतलब वो तुम किसी चीज को लेके पॉसेसिव हो सकते हो, मतलब मैं मेरे लैपटॉप को लेके बहुत पॉसेसिव हूँ कि कोई इसको और हाथ ना लगाए। मैं किसी इंसान को लेके पॉसेसिव हूँ तो मतलब इट्स एन इलनेस, इट्स नॉट क्यूट, है ना। मतलब वो चीज एक डिस्टिंग्विश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आई डोंट थिंक अभिषेक वाज पॉसेसिव, क्योंकि अगर तुम जिस चीजों का बात कर रहे हो, आई हैव सीन दैट इन रियल लाइफ, है ना। मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में लड़के पॉसेसिव होते हैं, मतलब लड़कियां भी होती है ऑफ कोर्स, बट हम अगर अभिषेक की उससे बात करें, बट जो पॉसेसिव होते हैं ना, वो मतलब तुम उनसे प्यार करना खत्म कर दो फिर भी वो तुम्हारा पीछा मतलब 2 साल 3 साल छोड़ते ही नहीं है। इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू लेट गो, क्योंकि तुम उनके लिए पोजेशन हो, है ना। मतलब एक ज्वेलरी जैसा, एक शाइनी शोपीस जैसा। अभिषेक को जहां तक मैंने देखा फर्स्ट वीक से ही एंटर करके, वो मतलब एकदम हेड्स ऑन था ईशा के साथ कि हाँ भाई तू गलत है, तू गलत ही बोल रही है। फिर हाँ दोनों का हुआ, ठीक है, ईशा ने भी लीड ऑन किया उसको। अगर अभिषेक ने किया तो ईशा ने भी किया। ऑफ कोर्स पॉसेसिव मेरे को नहीं लगता है कि अभिषेक था, क्योंकि पॉसेसिव रूट करता है तुम्हारे इनसिक्योरिटीज। और अभी जाके मैंने ये भी देखा कि ईशा की मॉम शायद से इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रही हैं या पता नहीं कहाँ पे डाल रही हैं, अभिषेक को कॉल आउट करते हुए कि हम तो हमारी बेटी के लिए चुप थे, तूने क्या क्या नहीं किया, ये नहीं किया। बट मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब जब तुम्हारी बेटी इसको डेट कर रही थी, मतलब क्लियरली एक्शन क्यों नहीं लिया? क्लियरली बहुत बड़ा एज गैप है, तब तुम्हारा कंसर्न था नहीं, तुम्हारा कंसेंट उस टाइम पे था, तो अभी क्या प्रॉब्लम हो गया? अभी तुम क्यों बोल रहे हो? इट्स टू लेट नाउ, अभी ऑलरेडी उसका ब्रेकअप हो चुका है। समर्थ उसके साथ क्या कर रहा है तुमको उससे ज्यादा कंसर्न होना है। मुझे लगता है सब लोगों का कलेक्टिवली जो मेमोरी है वो इतना छोटा हो गया कि किसी को याद नहीं है कि समर्थ जब आया था तब वो अभिषेक के साथ पूल साइड पे बैठ के ईशा के बारे में क्या क्या बात कर रहा था, उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा था। वो तो चलो एक्स बॉयफ्रेंड है, उससे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तू कर रहा है और अभी तू ही बन रहा है। बट आई थिंक ईशा एंड समर्थ कंप्लीटली डिजर्व ईच अदर, क्योंकि ईशा को समझ में आ गया कि वीकेंड का वार आ रहा है एकदम पास,
अभिषेक बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुका है और हम दिखने वाले हैं बहुत बुरे। तो उसने फट से समर्थ को झाड़ के साइड कर दिया है अभी। हाँ, उसने कल रात को क्लियरली यही किया, उसने मतलब सीधा बोल दिया कि भाई तू है पोकिंग का बादशाह, तूने देख अभिषेक के साथ क्या किया। बट बात यह है कि ईशा मतलब तू भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तू ऐसा भाग नहीं सकती है। वो डायरेक्ट ऑडियंस के दिमाग में ये डाल रही है कि मैं तो देखो थी नहीं वहां पे, है ना, मैं तो अभी अभी आई हूँ इस घर में। सो फक्ड अप कि मतलब इतने यंग लोग भी इतने ज्यादा कनिंग होते हैं। बट ऑफ कोर्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स होते हैं यार, हम लोग भी मतलब यंग ही, और हम लोग भी काफी कनिंग है, तो हमें पता है। बट आउट एंड आउट तुम्हारा क्या? मेरा तो यही है, अगर अभिषेक को निकालते हैं तो डेफिनेटली समर्थ को भी निकालना चाहिए, या फिर अभिषेक को एक सेकंड चांस देना चाहिए उसको। हाँ, अग्रीड कि उसका अग्रेशन थोड़ा सा उसको खुद को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लगता है जो सलमान ने उसको वीक 1 से सपोर्ट किया और जो समझाया है कि तू थोड़ा सा अपना फीलिंग्स को इन चेक रख, अगर वो एडवाइस को ले लेता। सलमान तो फेड अप हो चुका है अभी जाके बोले, क्योंकि उसने वो एडवाइस नहीं सुना, वही मैं बोल रही हूं। अभी फिलहाल सलमान फेड अप हो चुका है। और मैंने ऐसा पढ़ रहा था मैं कहीं पर, हाँ, कि सलमान ने बहुत सुना के अभिषेक को शो से बाहर किया है। बट हम कुछ बोल नहीं सकते, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जितना भी देखा, कि मैं स्टार्टिंग से, मैं सीजन 1 से देख रही हूँ बिग बॉस, एंड आई हैव टू से कि सलमान ने जिसको भी जो भी बोला है, मतलब किसी भी टोन में, तुमको प्यार से बोला है, डांट के बोला है, गाली दे के बोला है, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ही बोला है। तो आई डोंट थिंक कि सलमान अभिषेक को ऐसा कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब अभी कितना 2 महीने 3 महीने हो गए ऑलरेडी शो को ना, इतने महीने से अगर वो एक इंसान को इतना चांस दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता सलमान खान ने देना तो चाहिए। बट फिर अगेन, क्योंकि इस सिचुएशन में अभिषेक वाज द विक्टिम। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि दोनों चीज को इन कंसिडरेशन रखें, फिजिकल वायलेंस और मेंटल वायलेंस दोनों को, है ना। कि मतलब अगर निकाल रहे हो तो दोनों को निकालो, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ये सारी चीजें बाहर की चीजें है, आउट ऑफ द टॉपिक का चीज है। तुम ये सब मेंशन ही क्यों कर रहे हो? डॉक्टर का नाम तक ले लिया भाई तुमने, क्यों लेने दे रहे ये सब, मतलब इतना नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं ये सब चीजों को। तो हमारा ये ओपिनियन है ना, लेट अस नो व्हाट योर ओपिनियन इज, है ना। और दूसरे किस टॉपिक पे हमको बात करना चाहिए उसके ऊपर भी बता दो, हमारे लिए तो बहुत फन है ये चीज, है ना। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरा भी क्लास भी है 10 बजे का। हम लोगों को पता तुम लोग क्या करना है, तुम लोग करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ। अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। मेरे हिसाब से वो जो 3 चांस वाला है ना, जो चाटा, घूसा और लाल, उसमें एक का नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर एक चाटा मारा तो वो आगे के 15-20 सेकंड में जितना चाटा मारना चाहता उतना मार सकता है, क्योंकि एक में ये नहीं होता मारना चाहिए। फिर घूसा मारना तो फसली हर जगह पर, छाती मूती सब पे मारो। लात मार रहे तो पैर गुड़गा टूटने तक मारो, मेरे को ऐसा लगता है। फिर बिग बॉस में आएगा मजा। मतलब सही बात है, मेरे को देखने है कि मेरे को कोई अगर इतना पोक करता है तो क्या मैं उतना चिढ़ता हूँ? तुमको क्या लगता है मैं चिढ़ूंगा मारने मुड़ने तक? तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। शायद मेरा अभी बाल पकड़ रहा था, शायद से कैमरे पे आया है। हाँ, प्यार में छोड़ता नहीं है, हाँ प्यार में छोड़ता नहीं है, गुस्से में करने में अच्छी हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करती। मैं ऑलरेडी कितनी शांत हूँ, तुमको नहीं लगता मैं शांत हूँ? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। थंबनेल ले लेते हैं। नहीं लेता, नहीं लेता। देखा पोक किया।